श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितृमावस्या की जय। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पितृदेवों की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। भगवान की असीम कृपा आप सबको प्राप्त हो। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज पितृकार्य अमावस्या है। इस पितृकार्य अमावस्या पर जिन्होंने 16 दिन में से 15 दिन जिन व्यक्तियों ने कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं किया है, अगर आज वह श्राद्ध कर्म करते हैं तो जिनको अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है वह 2 तिथियों में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। प्रथम तिथि पूर्णिमा और द्वितीय तिथि अमावस्या। पूर्णिमा को देवताओं के लिए एवं ऋषियों के लिए सत्कर्म जो भी किया जाता है वह पूर्णिमा के दिन किया जाता है और अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त अमावस्या को विशेष श्रेष्ठ कर माना जाता है। तो आज पितृकार्य अमावस्या है। जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं किया है, आज संध्या वेला तक आप किसी न किसी ब्राह्मण को अपने घर में भोजन कराएं और अपने पूर्वजों को याद करते हुए या अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हुए जो आपके पूर्वजों को प्रिय था वही वस्तु विशेष करके, क्योंकि ऐसा न समझें कि आपके पूर्वजों को किसी तरह की तामसी प्रवृत्ति की वस्तुएं प्रिय हैं तो उन तामसी वस्तुओं की प्रियता ही ब्राह्मण को भोजन में कराएं, ऐसा नहीं। शास्त्र मत, जो शास्त्रों में शास्त्र विधि मृत्युज भर्तते काम कारतः, शास्त्र में कहा है कि जो श्रुति स्मृति मवई आज्ञा आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो न वैष्णव, जो श्रुति स्मृतियों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह हमारी आज्ञा है। तो श्रुति मत, वेद मत जो हमें खिलाना चाहिए, भगवान को जो भोग लगाना चाहिए, ऐसी वस्तुओं को लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान धरते हुए ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण प्राप्त न हो तो भैया किसी गौ माता के सामने वह भोजन की थाली परोस करके लेके जाएं और बड़े प्रेम से गौ माता को भोजन कराएं। गौ माता को खिलाने से भी आपके पूर्वजों की तृप्ति होती है, क्योंकि आजकल हर जगह ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं। कई लोगों के फोन हमारे पास में आते हैं कि गुरुजी आज ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण भोजन हमारे तरफ से और वृंदावन धाम में ही आप करा देना। द्वितीय बात, आज संध्या के समय जिन्होंने अपने पूर्वजों को नित्य तर्पण किया है, 16 दिन से जो करते हुए चले आ रहे हैं, और जिन्होंने नित्य तर्पण मार्जन अपने पूर्वजों का किया है और नित्य ब्राह्मण भोजन भी कराया है एवं अन्न क्षेत्र वितरण इत्यादि की व्यवस्थाएं भी जिन लोगों ने की है, आज संध्या कालीन में, संध्या के समय, प्रदोष काल के समय पर, माने संध्या के समय पर आप किसी भी पास में नदी तालाब में जाकर के उसके किनारे एक दीपक जरूर लगा करके आए। दीपक लगाने के कारण है क्योंकि आपके पूर्वज जो नित्य आपके हाथ से जो जो हविष्यान उन्होंने प्राप्त किया है, जो भी आपने उनको भोजन कराया है, तो भोजन कराने के बाद 16 दिन बाद में वही संध्या के समय अपने पितृलोक के लिए गमन करते हैं। तो जब पितृलोक के लिए जाते हैं तो आप स्वयं अपने हाथ से दीपक जला करके किसी नदी तालाब के पास में रख देते हैं। तो जाते वक्त वह किसी नदी तालाब कुआं के पास में जाकर के वहां से पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में वह देवलोक गमन के लिए कर जाते हैं, पितृलोक के लिए वह चले जाते हैं। तो संध्या के समय एक दीपक, चाहे घी का चाहे तिल के तेल का, एक दीपक दक्षिण की ओर मुंह करके और नदी के किनारे लगाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखना, देव प्रसन्न होने पर आपको संसार की भौतिक पदार्थों में उन्नति कराते हैं, लेकिन अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके कुल की वृद्धि कराते हैं। इसलिए अगर आप अपने कुल की वृद्धि चाहते हो
तो अवश्य संध्याकालीन एक दीपक अवश्य लगाएं। जिन्होंने चाहे 16 दिन अपने पितरों का तर्पण किया है या नहीं किया है, लेकिन संध्या के समय एक दीपक हर व्यक्ति को, हर परिवार में से आपके पास कुआं, नदी या कोई तालाब जो भी है उसके पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। जिन्होंने 15 दिन कोई भी ब्राह्मण भोजन इत्यादि नहीं कराया है, तो आज गौशाला में जाकर के गायों को भोजन जरूर कराएं, गायों को गुड़ खिलाएं, गायों को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि गौ माता की तृप्ति से भी आपके पितरों की तृप्ति हो जाएगी। अगर संभव हो सके तो कहीं किसी गरीब क्षेत्र में जाकर के गरीबों को, अनाथों को भी आप भोजन करा सकते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर आप ऐसा कर्म करते हैं तो आपके पितृ आपको अनंत अनंत आशीर्वाद दे करके आपके शारीरिक सुख में वृद्धि करते हैं, शारीरिक दुख को दूर करते हैं और आपके जीवन को आनंद प्राप्त करते हैं। जीवन में आप अपने पितरों के निमित्त कोई न कोई पुण्य कर्म करते ही रहें, क्योंकि पुण्य कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए जीवन काल में जिस व्यक्ति को धन की प्राप्ति हुई है, वो एक बार अवश्यमेव अपने पितरों के लिए एक बार श्रीमद् भागवत की कथा कहीं न कहीं किसी तीर्थ में जाकर के कराएं। हकीकत में वही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है, अपने पूर्वजों के निमित्त सत्कर्म कराना। इसलिए आप सबको पितृ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री वृंदावन बिहारी जी का अनंत अनंत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।